जय माता दी बाबा। जय माता दी पुत्री। तूने एक भूखे ब्राह्मण को भिक्षा देकर उसे खुश कर दिया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए और तू हमेशा खुश रहे। बाबा जी, आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुत्री, मुझे ना एक बात याद आई। एक काम कर, ये ना मेरी झोली को देखते रहियो, कहीं जाइयो मत और इसे खोने मत दियो, किसी का हाथ नहीं लगने मत दियो, ठीक है? मुझे एक काम है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? लेकिन बाबा जी। मैं आता हूँ पुत्री। बाबा जी थोड़ा जल्दी आइएगा। क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे वो क्या है ना, एक बाबा जी आए थे यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए, तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अच्छा, कोई नहीं, आ जाएंगे बाबू जी, तुम अंदर चलो। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप बैंक गए थे, क्या बोला बैंक वालों ने? हनी, बैंक वालों ने टाइम देने के लिए मना कर दिया और कहा है अगर ईएमआई नहीं भर सकते हो ना तो 4 दिन में इस घर को खाली कर देना। घर खाली कर देंगे? अगर हमने घर खाली कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तुम कुछ ट्राई करो ना, कुछ हो जाए तो। हनी, जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ मैं। अब तो लग रहा है हार चुका हूँ, नहीं होगा कुछ भी। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे और ये घर भी हमारे हाथ से नहीं जाएगा। ये तुम्हारे पापा की निशानी है, आखिरी निशानी। ऐसे कैसे हम लोग इसे छोड़ सकते हैं? हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे और नहीं जाने देंगे इस घर को हाथ से। तुम प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हनी, परेशान कैसे ना हो। हनी, ये थैला किसका पड़ा हुआ है यहाँ गेट पर? अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो जो बाबा जी आए थे ना भिक्षा मांगने के लिए, वो ये थैला छोड़ के चले गए। मुझसे कह रहे थे कि बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, ध्यान रखना इसका, किसी को देना मत। और अब तक तो काफी देर भी हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं आए। हनी, तुम पागल हो? कोई भी अपना सामान गेट पर छोड़कर चला जाएगा और तुम पूछोगे भी नहीं इस थैले में क्या है। न जाने इस थैले में क्या होगा, हम वैसी मुसीबत में और मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। कभी सोचती हो हनी? पता नहीं कहाँ चला गया, मैं देख कर आता हूँ। इतने सारे पैसे बाबा जी के पास कहाँ से आए? और वो ये थैला यहाँ छोड़ के भी चले गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो अर्श, एक काम करो, तुम जल्दी से घर आओ वापस। अरे मैं सब बताती हूँ, तुम पहले घर तो आओ। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, वो बाबा यहाँ सोसाइटी में आसपास दिख ही नहीं रहे हैं। और मैंने जब सिक्योरिटी से पूछा आपको दिखे क्या, उन्होंने बोला यहाँ तो कोई बाबा आए ही नहीं थे। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक करा ली। एक सेकंड, शांत हो जाओ तुम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये देखो। हनी, इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो जो थैला रखा था ना बाबा जी का, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाबा जी इस थैले में क्या रख कर गए होंगे, तो मैंने जाकर देख लिया तो उसमें से मुझे इतने सारे पैसे मिले। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबा जी इतने सारे पैसे थैले में और हमारे घर पे क्यों छोड़ के चले गए? और 2 मिनट का बोल के गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए। कोई अपने पैसे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है किसी के पास? अगर उनके पास इतना सारा पैसा था तो भिक्षा क्यों मांग रहे थे? मैं भी यही सोच रही हूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा जी हमारे घर पर मांगने के लिए आए थे और बदले में इतने सारे पैसे रख कर कैसे जा सकते हैं वो? मुझे समझ में आ गया, मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। देखो, हमें अच्छे से पता है कि हम लोग कितने दिन से कितने ज्यादा परेशान हैं। हम डेली भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारे दिन ठीक हो जाएं और ये हमारे पापा का घर हमारे हाथ से ना जाए। और
भगवान ने हमारी सुन ली। उन्होंने अपने रूप में कोई हमारे पास भेजा जो हमारी मदद करके गया है। बाबा जी भेजे थे उन्होंने हमारी मदद करने के लिए। और देखो ना, बाबा जी जानबूझ के वो थैला यहाँ पर रख कर गए और 2 मिनट का बोल कर गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो हमारी मदद करने के लिए आए थे और मदद करके चले गए। शायद तुम ठीक कह रही हो नहीं, भगवान साक्षात एक बाबा के रूप में आए थे। उनको पता था हम इतने परेशान हैं। वो जानते थे कि हमने इस घर को कितने प्यार से बनाया और हम इस घर को आसानी से नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो आए और हमारी मदद करके चले गए। वो कहते हैं ना कि अगर हम कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते तो भगवान भी हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। और एक काम करेंगे, जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे ना, उसके बाद हम भी किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। ठीक है? तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो अनी।